डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम किसान सम्मान योजना के 11 साल पूरे। पीएम किसान सम्मान योजना पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा, सरकार के निर्णयों ने किसान का जीवन आसान किया। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान फसल बीमा जैसे कदम उठाए। सिंधु जल संधि, पाकिस्तान ने भारत को 4 लेटर भेजे। पानी देने की गुहार लगाई। एक चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजी। राजस्थान समेत 7 राज्यों में फिर तेज गर्मी पड़ेगी। असम और अरुणाचल को बाढ़ से थोड़ी राहत। एमपी में 15 जून से आएगा मानसून। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 391 नए केस सामने आए। 4 लोगों की मौत। एक्टिव मामलों की संख्या 5755 हुई। देश भर में मनाई जा रही बकरीद ईद उल अजहा की नमाज जयपुर में अदा की। कई नमाजियों ने मांगी अमन चैन की दुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से शनिवार सुबह रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही प्रभावी कार्रवाई और प्रदेश की बदलती तस्वीर को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई और सराहना की। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और अपना जो छत्तीसगढ़ की बदली हुई तस्वीर है उसको साझा करने का अवसर मिला। बहुत ये सौभाग्य की बात है और हमने कल 2 बातों पर उनसे चर्चा की। एक तो बोध घाट परियोजना और रिवर इंटरलिंकिंग पर चर्चा हुई है और ये बोध घाट परियोजना के बनने से करीब 4 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और रिवर इंटरलिंकिंग से करीब 3 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी और इस तरह से कुल 7 लाख हेक्टर में सिंचाई होगी। और बोधघाट परियोजना के बनने से 125 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी, जल विद्युत पैदा होगी। जो अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, उस पर भी उनको अवगत कराया। उसके लिए उन्होंने बधाई दी है और उनको भी हमने जो ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में जो शांति बहाली और अभी जो चिनाब सबसे दुनिया का ऊंचा ब्रिज का उन्होंने लोकार्पण किया है, इस सब की भी उनको हमने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की युक्ति युक्तकरण नीति के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से शिक्षा न्याय आंदोलन चलाया जाएगा। इसी कड़ी में आज दुर्ग कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युक्ति युक्तकरण का सीधा असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के रोजगार अवसरों पर पड़ेगा। इससे शिक्षकों की नियुक्तियां प्रभावित होंगी और कई स्कूल बंद होने की कगार पर है। इस विरोध में कांग्रेस की ओर से शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। आज जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें हमारे मुख्य मांग लंबित पुरानी मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। और हम लोग पूरा आज चारों ब्लॉक एकत्रित हुए हैं और हम शासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। और हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में 43,301 कर्मचारी हैं, जिसमें अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 10,463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है।
हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारे 15 साल लगातार हमारे साथी लोग जो काम किए हैं वो लोग बेघर हो जाएंगे, तो स्कूल को बंद ना किया जाए, और यदि बंद किया जाता है तो उसको जहाँ शिक्षक लोगों को जहाँ मर्ज किया जाएगा वहाँ हमारे साथी लोगों को वहाँ काम में वहाँ लिया जाए। हमारा एक ही निवेदन है। आज जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण एवं शिक्षा पुरस्कार समारोह में बिलासपुर संभाग के 17 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मोपका हाई स्कूल की प्राचार्य अर्चना जोशी को उत्कृष्ट प्राचार्य का पुरस्कार मिला। समारोह में महापौर पूजा विधानी ने कहा, शिक्षक बच्चों को ऐसे संवारते हैं जैसे माली पौधों को सींचकर वृक्ष बनाता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षकों की अहम भूमिका है। इस प्रकार मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण से शिक्षकों को उत्साह बढ़ेगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करेंगे। मतलब शिक्षा इतना लो स्टैंडर्ड था छत्तीसगढ़ में एक जमाने में जो है, लेकिन जिस तरीके से बिलासपुर और छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से, तो शिक्षा का भी जिस तरीके से पहले हमारे बच्चे जो है अदर स्टडीज के लिए और अपर स्टडीज के लिए पलायन करते थे, चाहे कोटा चले जाते थे, चाहे भिलाई चले जाते थे, लेकिन बिलासपुर शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छे से तरक्की करने लगा है, ये सब आप लोगों का देन है। अभी लगातार पूरा छत्तीसगढ़ और हमारे बिलासपुर के विभिन्न जिलों से जो है हमारे शिक्षक बनकर सम्मानित हुआ। सभी को मैं बधाई देती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप बच्चों का भविष्य संवारने वाले हैं। हमेशा आप जब भी समाचार पत्र देखें तो शिक्षा विभाग के बारे में खाली शिकायतें ही पढ़ने को मिलती है कि स्कूल में टीचर नहीं जा रहे हैं, शिक्षक नहीं है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, तो उसके कारण पूरे समाज में और पूरे क्षेत्र में नेगेटिविटी फैलती रहती है। ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में तो काम ही नहीं हो रहा है और सिर्फ बदनामी की बातें पेपरों में पढ़ने को मिलती है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे जो शिक्षक हैं काफ़ी मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पढ़ाई के जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है, सीमित संसाधन उनके पास उपलब्ध है, उसका उपयोग करके काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से अपने बच्चों को अपने भविष्य को देने का प्रयास कर रहे हैं। बीजापुर जिले की कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस नीति के चलते शिक्षकों की भर्तियां बंद होने की कगार पर हैं, जिससे स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मंडावी ने बताया कि भारत सरकार 10,463 स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। संलग्नीकरण शिक्षा विभाग में किया जा रहा है। हम लोग महसूस करते हैं सरकार स्वयं कंफ्यूज है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्कूल शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री हैं, लेकिन वो निर्णय लेने में अपने आप को पता नहीं कहाँ असफल पा रहे हैं। जिस तरीके से युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है और प्रेस में आ रहा है, जिला शिक्षा अधिकारियों के बयान आते हैं कि लगभग 10,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे जहाँ छात्र संख्या कम है, और वो स्कूल अगर बंद कर दिए जाएंगे 50,000 शिक्षा का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आखिर इसका दुर्गति कैसे होगी, बच्चों का क्या हाल होगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला जाता है, अब सरकार निर्णय ले रही है कि जहाँ 25 बच्चे से कम है, छात्र से कम है, हम इनको स्कूलों को या तो संलग्नीकरण करेंगे या बंद करेंगे। अरे 25 बच्चे हमारे गरीब के पढ़ते तो हैं, अब क्यों बंद करेंगे। सरकार कंफ्यूज है और इसी प्रकार से निर्णय लेगी तो सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हम जगह जगह पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर भाजपा नेता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बैज उधार की कार्यकारिणी से अपनी पार्टी चला रहे हैं और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान के चलते उन्हें अपने ही पद पर खतरा महसूस हो रहा है। दीपक बैज जी, इस जुलाई में आपके नियुक्त हुए 2 वर्ष हो जाएंगे और 2 वर्ष में आपने कार्यकारिणी तक नहीं बनाई है। उधार की कार्यकारिणी में पूरी कांग्रेस चल रही है, जिसमें से कोई पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है और
अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार भाजपा के खिलाफ किसी भी मुद्दे पे आप कोई भी बयान दे देते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, मोदी की सारी गारंटी सिलसिलेवार पूरे हो रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से खुश है, तभी वो लोकसभा चुनाव में, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में उन्हें जिताई है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सतत जनता के साथ संपर्क में है, लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं तक से तारतम्य और संवाद स्थापित नहीं कराएं। तो मेरी ये सलाह है कि दीपक बैस जी, आप अपनी कुर्सी बचाएं। कांग्रेस के अंदर से खींचतान में ये स्थिति दिख रही है कि शायद कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष का पद बदल जाएगा, तो मुझे लगता है आपको अपनी कुर्सी की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनर्गल बयानबाजी करना बंद करें। दीपक, आज पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बकरीद का पर्व मनाया गया। रायपुर के ईदगाह भाटा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और विशेष नमाज अदा की। राजधानी सहित प्रदेश भर के ईदगाहों में मुस्लिम भाई बहनों ने एकजुट होकर नमाज पढ़ी और देश में अमन और चैन की दुआ मांगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा से मुलाकात की, जिनके पिता गुरुचरण दास छाबड़ा का हाल ही में निधन हो गया था। बैज उनके निवास पर पहुंचे और शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही बैज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति का विरोध करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। सरकार का नाम है और हमारा नाम है 10,400 स्कूल को बंद करना। आज हम लोग 5, 6, 7 3 दिन पूरे प्रदेश स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोगों ने प्रभारियां नियुक्त किए हैं और संभवतः आज राजनांदगांव भी हमारे प्रभारी प्रमोद दुबे जी आए थे और बहुत डिटेल से आपको उसका ब्रीफिंग किए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आया हूं तो मैं फिर भी मैं बोलता रहा हूं। देखिए, 10,463 स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को लगभग 60,000 जो पोस्ट खाली हैं उन पे नौकरी लगाए, नई भर्तियां करे। नई भर्तियां न कर पाए इसलिए उन्होंने स्कूल को 10,463 स्कूल को बंद कर दिया। पहला चीज। दूसरी चीज, सिर्फ युवा ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसमें वो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं जिनको प्रमोशन लेना है, हेडमास्टर बनना है, HM बनना है। इसमें रसोईया प्रभावित हो रहे, इसमें समूह मध्याह्न भोजन समूह प्रभावित हो रहे, स्वीपर प्रभावित हो रहे। मतलब कुल मिला के नहीं चाहती कि सरकार छत्तीसगढ़ के आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाए। नहीं चाहती ये सरकार कि आने वाली पीढ़ी को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाएं, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि एक तरफ स्कूल बंद कर दो, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोल दो। मतलब साला बंद, मधुशाला चालू। राजनांदगांव प्रवास पर आए थे और हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप छाबड़ा जी के यहाँ उनके पिताजी का पिछले 28 तारीख को स्वर्गवास हो गया था। उस परिवार से मिलने गए थे और उन परिवार से मिल के आए हैं और बस कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। फिर इसके बाद फिर हम लोग का रायपुर वापसी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने आज रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपने ही चुनावी घोषणा पत्र से पीछे हट रही है। प्रमोद दुबे ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि नई शिक्षक भर्तियां की जाएंगी, लेकिन अब शिक्षकों को निकाला जा रहा है और कई स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ गया। विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 57,000 बेरोजगारों को शिक्षकी भर्ती के रूप में शिक्षक भर्ती तत्काल चुनाव के बाद करने का उन्होंने वादा किया था 3 माह के अंदर। उन 57,000 बेरोजगार युवकों को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी युक्तियुक्तकरण करके की है। 10,463 स्कूलें सीधे तौर पर बंद हो रही हैं। 45,000 शिक्षकों के जो पद हैं वो समाप्त किए जा रहे हैं। ये गहरी साजिश युवाओं के और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ की जा रही है, जिसे बर्दाश्त न करते हुए कांग्रेस पार्टी ये निर्णय लिया है कि हम लोग युक्तियुक्तकरण के खिलाफ और नई शिक्षा भर्ती में उनको यहाँ के बेरोजगार युवकों को मौका देने के लिए आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ जो स्कूलें बंद हो रही हैं उसमें मध्याह्न भोजन में हमारी बहनें भी बहुत बड़े मात्रा में प्रभावित हो रही हैं। वहाँ डे केयर में जो लोग काम करते हैं वो बड़ी मात्रा में प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ जो हमारे स्वीपर भाई काम करते हैं उनके साथ भी आज बेरोजगार होने की स्थिति में उनको उस कदम को खड़ा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ न होने के कारण कांग्रेस पार्टी शिक्षकों के साथ मिलकर के इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया है और हम सब 9 जून से इसमें लगातार आंदोलन करेंगे। और जब तक स्पष्ट नीति सरकार की नहीं आती, जब तक 57,000 नए शिक्षा भर्ती अभियान की शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ सफाई कर्मचारी संघ आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रायपुर कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संघ का कहना है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में अंशकालिक सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बने 1.5 साल हो गए हैं और अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। सफाई कर्मचारियों ने यह भी कहा कि युक्तियुक्तकरण के चलते उनकी नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। इसी के चलते आज वे 1 दिन के प्रतीकात्मक धरने पर बैठे हैं। शिक्षक भी बहुत ही खासे परेशान है और युक्तियुक्तिकरण में जिस तरीके से जो दिशा निर्देश का पालन होना था, वहां पर महिलाओं को प्राथमिकता देना था, वहां पर महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दिए। वहां पर नक्सल पीड़ितों को प्राथमिकता देना था, नक्सल पीड़ितों को महत्व नहीं दिए। जो परिवार जो लोगों ने नक्सल पीड़ित के नाम से अंदरूनी क्षेत्रों से छोड़कर अपना घर द्वार जमीन छोड़कर जिला मुख्यालय बीजापुर में शरण लिया या ब्लॉक मुख्यालय में शरण लिया, आज फिर से उनको अधिकारियों द्वारा उन्हीं के नाम वापस भेजा जा रहा है, उससे भी और अंदरूनी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से युक्तियुक्तकरण जो किया जा रहा है, शिक्षकों के साथ भी अन्याय है, विसंगतियां इसमें बहुत सारी है। लेकिन लगातार शिक्षकों के द्वारा भी मुझसे बताया कि हम लोगों ने अधिकारियों को बताया, फिर भी उनका सुनवाई कहीं पर भी किसी स्तर में भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा सीधा स्पष्ट आरोप है कि भाजपा सरकार के अंदर में लगातार जब भाजपा आती है तो स्कूलों बंद करने का काम करती है, शिक्षकों को परेशान करने का काम करती है। और एक तरह भाजपा ये कहती थी चुनाव से पहले, आज से 19 महीना लगभग पहले, कि राज्य में हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लोग जो राज्य में 58,000 जो पोस्ट खाली है, शिक्षकों के पद खाली है, उनमें 45,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। और इस सभी जो युक्तियुक्तकरण से स्कूलों बंद होने से लगभग 35,000 जो शिक्षकों के पद समाप्त होने की स्थिति में है। शिक्षक भी बहुत ही खासे परेशान है। सक्ती पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक बड़े मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी सक्ती जिले के निवासी और साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में मामले दर्ज है और अब तक 120 से अधिक शिकायतें सामने आई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
भारत सरकार के समन्वय पोर्टल में साइबर फ्रॉड से संबंधित आरोपियों की जानकारी साझा की जा रही है और उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है, जिस पर से आज शक्ति निवासी सौरभ अग्रवाल, जिनके खाते में 14 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 के बीच में 3 करोड़ 45 लाख रुपए संदिग्ध रूप से आए हुए थे और इनकी जानकारी का सत्यापन बैंक के द्वारा किया गया है और इनके विरुद्ध साक्ष्य संकलित किए गए थे। ये खाता के स्वामी थे, फर्स्ट लेयर के ये म्यूल अकाउंट धारक थे और इस संबंध में देश भर में इनके विरुद्ध 60 कंप्लेंट्स दर्ज हैं और विभिन्न राज्यों में जैसे हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इनके विरुद्ध कुल 6 अपराध भी दर्ज हैं। इस पर से आज इनके विरुद्ध 420 का अपराध पंजीबद्ध करके साक्ष्य के आधार पर इनके विरुद्ध न्यायालय में रिमांड प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।